इंद्रावती। पृथ्वीराज इस समय ऐसी उन्नत अवस्था में पहुंच गए थे कि वास्तव में भारत के बहुत सारे राजा उनका यह बढ़ता हुआ दबदबा देखकर डरने लगे थे। शहाबुद्दीन इतनी कोशिश करने पर भी कुछ नहीं कर सकता था और जयचंद ईर्ष्या की आग अपने दिल में दिन रात सुलगाते रहने पर भी उनका बाल बांका नहीं कर सका था। अभी थोड़े ही दिन पहले पीपा के युद्ध में कन्नौज की सेना पृथ्वीराज के हाथों पराजित हो चुकी थी। इस युद्ध में विजय प्राप्त होने के कारण उज्जैन के राजा भीमदेव ने अपनी अलौकिक सुंदरी कन्या का विवाह वीर केसरी पृथ्वीराज से ही करना चाहा। उन दिनों पृथ्वीराज उज्जैन के पास ही शिकार खेल रहे थे। कुल पुरोहित ने पृथ्वीराज को टीका चढ़ाकर विवाह पक्का हो जाने की खबर भीमदेव को भी दे दी। बात पक्की हो गई। इसी बीच पृथ्वीराज को खबर मिली कि गुजरात के राजा भीमदेव ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इसलिए अपने संबंधी, साथी तथा अभिन्न मित्रों की रक्षा करना पृथ्वीराज ने अपना पहला कर्तव्य समझकर समर सिंह की सहायता के लिए चित्तौड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में ही रावल समर सिंह जी के दूत से उनकी मुलाकात हो गई और उसी से पता चला हुआ कि भीमदेव की सेना चित्तौड़ से 10 कोस की दूरी पर पड़ाव डाले हुए है और जल्द ही दोनों सेनाओं में मुठभेड़ होने वाली है। उसने यह भी कहा कि रावलजी की आज्ञा के अनुसार वह उन्हें ही खबर देने के लिए जा रहा था। अभी भीमदेव का चित्तौड़ पर आक्रमण भी नहीं हुआ था कि पृथ्वीराज अपनी सेना सहित वहां जा पहुंचे और उन्होंने बिना आराम किए ही अचानक गुजरात की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे लाचार होकर भोला राय भीमदेव को अपनी सेना का मोड़ना पड़ा। जिस समय उसकी सेना पृथ्वीराज से सामना कर रही थी, उसी समय पीछे से रावल समर सिंह जी ने सेना का भी भीषण आक्रमण हुआ। दोनों ओर की सेना के बीच में पड़ जाने पर भी भीमदेव की सेना अपने स्थान से नहीं हटी। इस युद्ध में मीर हुसैन का पुत्र हुसैन खान भी था। उसने बहुत वीरता दिखाई। युद्ध होते होते शाम हो गई, परंतु कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। आज भीमदेव ने नदी पार करके खुद चित्तौड़ की सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु वीर समर सिंह जी ने इस तेजी से उसका आक्रमण रोककर उल्टा आक्रमण किया कि गुजरात सेना के छक्के छूट गए। पीछे से पृथ्वीराज की सेना ने भी मारकाट मचा दी। दिन भर के युद्ध में भीमदेव के बड़े बड़े 10 सेना नायक मारे गए। फिर भी वह अपने स्थान पर डटा ही रहा। अंत में हुसैन खान ने शाम होते होते तक अपनी अपूर्व वीरता दिखाते हुए चालुक्य सेना को पराजित कर दिया। भीमदेव हार कर गुजरात चला गया, परंतु पृथ्वीराज कुछ दिन और चित्तौड़ में ही रुक गए। भोला राय भीमदेव ने केवल भाग जाने का बहाना किया था, इसलिए वह लड़ाई के मैदान से हटकर कहीं छिप गया और एक दिन जब पृथ्वीराज आराम से अपने शिविर में सो रहे थे, तब आधी रात के समय उसने फिर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से घबराकर जो जिस हालत और वेश में था, उसी हालत और वेश में आक्रमण रोकने के लिए तैयार हो गया। आज रात के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर के जैतसी का छोटा भाई रूपधन परमार, किला, वीर बागरी, जय सिंह, मोरे लखी सिंह इत्यादि कई नामी सरदार मारे गए, परंतु जीत पृथ्वीराज को ही प्राप्त हुई। भीमदेव का नामी सेनापति मेर पहाड़ इस युद्ध में मारा गया तथा 5000 सैनिकों से उसे हाथ धोना पड़ा। अब लाचार होकर भीमदेव को वास्तव में हार मानकर भाग जाना पड़ा। पृथ्वीराज खुद तो समर सिंह की सहायता के लिए चित्तौड़ चले आए थे और उन्होंने पूजन राय को अपनी तलवार देकर इंद्रवती से विवाह कर लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उस समय यह रिवाज था कि यदि किसी कारणवश वर बारात में खुद नहीं जा सका तो उसका कोई अमात्य खड़ग या कटार लेकर वर के स्थान पर विवाह करने चला जाता था। इसी रिवाज के अनुसार जब पूजन राय के साथ पृथ्वीराज के दूसरे सामंत उज्जैन पहुंचे और उन्होंने अपने आने का कारण बताया, तब उज्जैन के राजा ने कहा कि मैं ऐसे मनुष्य से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता जो विवाह के समय खुद नहीं आकर युद्ध क्षेत्र में चला जाए। कवि चंद ने इस पर और उनको बहुत समझाया। अंत में बहुत झगड़ा करने पर उज्जैन के राजा ने केवल 5 दिन का समय दिया। इंद्रावती ने भी ये बातें सुनी।
उसने यह प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह करूंगी तो पृथ्वीराज से ही करूंगी। जब 5 दिनों की अवधि खत्म हो गई और पृथ्वीराज नहीं आए, तब उज्जैन के राजा भीम ने गुस्सा होकर सामंतों को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। इस पर सारे सामंत नाराज हो गए और युद्ध की तैयारियां करने लगे। जब बात बहुत बढ़ गई और युद्ध की संभावना दिखाई देने लगी, तब राजा भीमा ने अपने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने इंद्रावती की शादी कर देने की ही सलाह दी, परंतु राजा भीम के मन में वह बात नहीं आई। अंत में दोनों में युद्ध होने लगा। पृथ्वीराज के सामंतों ने राजा भीम को घेर कर बेदाग पकड़ लिया। अब राजा भीम की आंखें खुल गई। उसने बहुत धूमधाम से इंद्रावती का विवाह पृथ्वीराज के खड्ग से कर दिया और इस तरह यह झगड़ा शांत हुआ। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सोमवध। तब तक के लिए धन्यवाद।